बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने पढ़ लिया था इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट। उसके बाद एक टॉपिक आता है नेस्टेड इफ़ एल्स। तो वो इंशाल्लाह मैं आपको लाइव क्लास के अंदर पढ़ाऊँगा, यहाँ पर नहीं पढ़ाऊँगा। उसके आपको लेक्चर सुनने के लिए आपको फिर लाइव क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। उसके बाद टॉपिक है हमारे पास स्विच स्टेटमेंट का। स्विच स्टेटमेंट भी हमारी सिलेक्शन स्ट्रक्चर ही है, सिलेक्शन स्ट्रक्चर के तौर पर ही यूज़ होती है। ये भी कंडीशनल है, ये आप समझ लें अल्टरनेटिव है इफ़ एल्स इफ का ही है, लेकिन कुछ इसमें डिफरेंसेस हैं। डेफिनेटली हम उसको साथ साथ डिस्कस भी करेंगे वो क्या क्या डिफरेंस हैं इसमें। तो स्विच स्टेटमेंट क्या होती है, इसकी डेफिनेशन देखें। इसका भी काम है इट यूज टू एग्जीक्यूट one block of statements from many blocks इसकी भी वही डेफिनेशन है जो इफ एल्स इफ के है। उसका भी काम यही था, मैनी ब्लॉक में से सिंगल ब्लॉक एग्जीक्यूट करती है। इसका भी काम है मैनी ब्लॉक में से सिंगल ब्लॉक एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे ब्लॉक को याद रख लीजिएगा, केस का वर्ड यूज़ करते हैं कि एक केस को एग्जीक्यूट करता है मैनी केसेस से। उसका अल्टरनेटिव है, किसका अल्टरनेटिव है, ये भी इफ एल्स इफ का अल्टरनेटिव है। हाँ, कुछ डिफरेंस हैं जो मैं यहाँ पे ही साथ साथ बता दूंगा। काम सारे के सारे हैं, ये भी इसका मतलब है ये मल्टीपल चॉइस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। कोई एक चॉइस सेलेक्ट करनी हो तो इसके अंदर ये होती है कि सिंगल ब्लॉक मल्टीपल ब्लॉक से भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इवन ऑल केसेस भी एग्जीक्यूट हो सकते हैं, ऑल ब्लॉक्स भी एग्जीक्यूट हो सकते हैं। ये एक डिफरेंस है इसमें। इफ एल्स इफ में सिर्फ सिंगल ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन पे डिपेंड कर रहा होता है। और इसमें एक से ज़्यादा केसेस एट अ टाइम एग्जीक्यूट हो सकते हैं, केस पे डिपेंड करता होता है। इसमें हमारे पास सिर्फ याद रख लीजिएगा जो कंडीशन यूज़ होगी, क्योंकि हमने किसी कंडीशन की बेस पे एग्जीक्यूट करना होता है, वो सिर्फ इक्वालिटी वाली होगी। इसके अलावा कोई कंडीशन हम लोग यहाँ पे चेक नहीं कर सकते। सिर्फ जो कंडीशन चेक होगी, सिर्फ कौन सा रिलेशन ऑपरेटर यूज़ होगा उसमें, सिर्फ इक्वल वाला होगा, इक्वल टू वाला। हम सिर्फ इक्वल टू वाली कंडीशन यहाँ पे चेक करेंगे, इसके अलावा हम कोई और चेक नहीं कर सकते। याद रखिएगा, ना तो इसमें लेस देन हो सकती है, ना ग्रेटर देन चेक होगा, ना लेस देन इक्वल टू चेक हो सकता है, ना ग्रेटर देन इक्वल टू चेक हो सकता है, ना नॉट इक्वल टू चेक हो सकता है। इनमें से कोई भी चीज़ इसमें चेक नहीं हो सकती, ये भी इसका डिफरेंस है। इसमें जो कंडीशन में एक्सप्रेशन यूज़ होगी, जो वैल्यूज़ होंगी, वो सिर्फ इंटीजर और करैक्टर यूटिलाइज हो सकती हैं उस कंडीशन में। इसके अलावा ना तो इसमें फ्लोट चेक हो सकती है और ना ही इसमें स्ट्रिंग चेक हो सकती है। ये हमेशा याद रख लीजिएगा। बाकी सारे के सारे इसके काम वही इफ एल्स इफ के हैं, बस कुछ जो डिफरेंस हैं, इसमें ऑल केसेस भी एग्जीक्यूट हो सकते हैं एक ही चेक में। इसमें जो कंडीशन यूज होगी सिर्फ उसमें इक्वालिटी होगी, इसके अलावा कुछ चेक नहीं हो सकता, ना लेस देन हो सकता है, ना ग्रेटर देन। लेस देन इक्वल भी नहीं हो सकता, ग्रेटर देन इक्वल भी नहीं हो सकता, और नॉट इक्वल भी नहीं हो सकता। इसमें जो वैल्यूज़ होंगी, जो चेक होंगी, जिनको हम कंडीशन में इंक्लूड करेंगे, वो वैल्यू सिर्फ और सिर्फ इंटीजर होगी या करैक्टर होगी। इसके अलावा वो फ्लोट नहीं हो सकती, स्ट्रिंग नहीं हो सकती। वर्किंग इसकी कैसी होगी ये आपको पता होनी चाहिए। इसमें भी वही, सबसे पहले क्या होगी इसकी वर्किंग देखें कैसे वर्क करता है। ये केस 1 होगा, कंडीशन भी कह सकते हैं इसको। ये अगर मैच होगा तो ये इसकी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी। फिर उसके बाद
हम नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ आएंगे। अगर ये फॉल्स हो गया, नेक्स्ट केस चेक होगा, केस 2। वो अगर ट्रू हुआ तो उसकी स्टेटमेंट चेक हो जाएंगी। अगर फॉल्स हुआ फिर और चेक होके फिर केस होगा ट्रू हुआ तो यहाँ पे स्टेटमेंट्स होंगी। ये एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स होंगी। ये केस होता है डिफ़ॉल्ट, जब कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट केस होता है, वो वाला यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाता है। ऐसे ही इसका सारे का सारा काम हो रहा होता है। तो ये हमारा इसकी वर्किंग ऐसी होती है। अब इस वर्किंग को मैं सारा सिंटैक्स की फॉर्म में भी आपको दिखा देता हूँ किस तरह से हम वर्किंग करते हैं। पहले सबसे होता है केस चेक होता है, ये केस चेक होगा, ये केस चेक होगा, ये केस चेक होगा। अगर मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से भी ले जाऊँ तब भी बेहतर है। ये केस चेक होगा, ये ट्रू हुआ, ये केस ट्रू हुआ, ये केस ट्रू हुआ, ये केस ट्रू हुआ। जो ट्रू होगा एट द टाइम एग्जीक्यूट होगा और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अगर कोई फॉल्स होता है तो इस पे आ जाएगा, इस पे आ जाएगा, नहीं तो लास्ट पे आ जाता है। जो भी डिफ़ॉल्ट केस होता है उसको वो एग्जीक्यूट कर देगा। ये बातें सारी सिंटैक्स में भी देख लें। इसका सिंटैक्स हम देख लेते हैं। यहाँ पर सिंटैक्स देखें, स्विच, आप वैल्यू यहाँ पर दे सकते हैं। वेरिएबल के अंदर वैल्यू हो सकती है, एक्सप्रेशन हो सकते हैं, केस, वैल्यू 1, कॉलन साइन, स्टेटमेंट्स, ब्रेक, केस, वैल्यू 2, स्टेटमेंट्स, ब्रेक। चलता जाता है। फिर डिफ़ॉल्ट, स्टेटमेंट्स। ये इसका सिंटैक्स होते हैं। स्विच, वैल्यू, वेरिएबल, एक्सप्रेशन, केस, वैल्यू 1, स्टेटमेंट्स, ब्रेक, वैल्यू 2, स्टेटमेंट, ब्रेक, चलता जाता है, और डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट्स। ये इसका सिंटैक्स है। साथ साथ मैं एग्जांपल भी इसकी दिखाता हूँ आपको, ये कैसे वर्किंग करता है। वर्किंग तो आपके सामने ही थी। सिंटैक्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के बाद फिर मैं इसकी एग्जांपल भी आपको बता देता हूँ। ये हमेशा जो इक्वालिटी होती है उसमें यहाँ पे एक वैल्यू होती है और एक यहाँ पे वैल्यू होती है। मैंने कहा ये हमारे पास जो स्विच स्टेटमेंट है इसमें सिर्फ और सिर्फ इक्वालिटी वाली कंडीशन, इक्वल टू वाली कंडीशन ही चेक होती है। अब ये जो वैल्यू होगी लेफ़्ट वैल्यू, ये याद रख लीजिएगा, ये वाली वैल्यू होगी जो यहाँ पर लिखी होगी। इस इन पैरेंथेसिस में जो वैल्यू लिखी होगी वो हमेशा लेफ़्ट वैल्यू होगी। क्या होगी? लेफ़्ट वैल्यू ये होगी सारी, लेफ़्ट साइड पर जो वैल्यू होगी। ये वैल्यू डायरेक्ट हो सकती है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। इस वैल्यू के लिए बस ये कंडीशन है कि ये वैल्यू सिर्फ और सिर्फ इंटीजर हो सकती है और करैक्टर हो सकती है, इसके अलावा कोई नहीं हो सकती। जो भी यहाँ पे चीज़ यूज़ होगी वो सिर्फ इंटीजर होगी या करैक्टर होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा।
ये वैल्यू भी हो सकती है डायरेक्ट, ये कोई वेरिएबल हो सकता है, उसके अंदर भी वैल्यू हो सकती है, और वो जो वैल्यू होगी वही इंटीजर या करैक्टर होगी। ये कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है, 5 + 7 हो सकता है, a + b हो सकता है, लेकिन उसके लिए भी कंडीशन यही है, इंटीजर और करैक्टर हैं, तो ये लेफ्ट वैल्यू होती है। अब यहाँ से वैल्यू लेफ्ट होती है, चेक किया जाता है, तो लेफ्ट वैल्यू राइट वैल्यू को देखती है, ये जो राइट वैल्यू है, इसके लिए भी सारी कंडीशन यही। ये वैल्यू हर केस में पड़ी होगी, हर केस में होगी, और जहां पर ये मैच करेगी वो वाला केस एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर कहीं पे भी मैच नहीं करती तो फिर डिफॉल्ट की तरफ हम चले जाएंगे, उसके बाद जो लिखा होगा वहां वो मैच होगा। सबसे पहले देखें, ये केस 1 मैंने लिखा वैल्यू 1, केस वैल्यू 2, वैल्यू 3, वैल्यू 4, वैल्यू 5, वैल्यू 6, 7, जितने मर्जी केसेस लिख दें, आप पे डिपेंड करता है। केस कीवर्ड आ गया, ये एज इट इज आपने लिखना है। ये वैल्यू 1 है, सपोज मैंने पहले वैल्यू दी है, यहाँ पे ये वैल्यू होगी, अगर ये वैल्यू इस वैल्यू के साथ मैच होगी, ये वैल्यू है राइट वैल्यू, ये लेफ्ट, ये राइट वैल्यू है सारी, ये इसके साथ अगर मैच हो गई तो इससे नीचे जितनी भी स्टेटमेंट लिखी हुई है, ये काफ़ी सारी लिखी होती है, एक भी लिख सकते हैं, एक से ज़्यादा, सेमीकोलन होगा हर स्टेटमेंट में, जो भी मैच होगी वो सारी की सारी एग्जीक्यूट होंगी, और उस वक्त तक एग्जीक्यूट होती रहेंगी जब तक ब्रेक नहीं मिलता। अब ब्रेक भी एक स्टेटमेंट है खुद अलग से, इसका भी कोई पर्पज़ है। यहाँ पे ब्रेक सिर्फ इतना याद रख लें कि इस स्ट्रक्चर से हम कंट्रोल को नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ ट्रांसफ़र कर देते हैं, सिंपल। ब्रेक अभी मैं स्टेटमेंट आपको पढ़ा दूंगा। ब्रेक इज़ यूज टू एग्जिट और क्विट फ्रॉम एनी स्ट्रक्चर, इवन वो स्विच स्ट्रक्चर हो या हमारे पास लूप स्ट्रक्चर हो, दोनों में से उसको बाहर निकाल लेते हैं और उसको नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ ट्रांसफ़र कर देते हैं, यानी एग्जीक्यूशन स्टॉप कर देता है इस स्ट्रक्चर की, और यहाँ से कंट्रोल नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ ट्रांसफ़र कर देते हैं, जो भी इस स्विच स्टेटमेंट के बाद स्टेटमेंट होगी प्रोग्राम में। लूप में भी यूज़ कर सकते हैं, स्विच में भी एग्जिट कराते हैं या किसी स्ट्रक्चर की एग्जीक्यूशन को, चाहे वो लूप स्ट्रक्चर हो चाहे स्विच। तो ये जो केस और ब्रेक है, ये मिलके एक ब्लॉक बनाते हैं, ये एक ब्लॉक है। अगर इधर वैल्यू मैच करके इसको एग्जीक्यूट करेगा यहाँ से बाहर, अगर इधर नहीं मैच करती इधर मैच हो जाती है, ये नहीं करती फिर ये वाली वो चेक होगा, ये मैच किया, उस वक्त तक एग्जीक्यूट करते रहेंगे जब तक ब्रेक नहीं आता, तो फिर बाहर। कहीं पे भी कोई मैच नहीं करता तो फिर हमारे पास जो केस होता है वो डिफ़ॉल्ट केस होता है। कौन सा केस होता है? डिफ़ॉल्ट केस। डिफ़ॉल्ट केस है जब कोई भी केस में वैल्यू मैच नहीं करे तो हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जाएंगे। ये ऑप्शनल है, लिखें आपकी मर्जी, नहीं लिखते तो वो वाला काम नहीं होगा। इसके बाद जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी होंगी इस ब्रैकेट तक, राइट ब्रेस जो है, यहाँ तक सारा कुछ एग्जीक्यूट होगा। अगर ये नहीं है, इसकी पोजीशन जरूरी है लास्ट है, आप इसको कहीं पे भी इसको लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन मोस्टली लोग इसको लास्ट पे लिखते हैं। तो ये होता है, अगर ब्रेक नहीं यूज़ करते, याद रख लीजिएगा, ये ब्लॉक नहीं बनता, तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, फिर ये वाली, ये बेशक वैल्यू मैच करे या ना करे, ये इधर से आ रहा है, फिर ये वाली भी एग्जीक्यूट कर लेगा, नेक्स्ट भी एग्जीक्यूट करेगा, नेक्स्ट भी एग्जीक्यूट करेगा। इनको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देता हूँ, देख लेते हैं। सपोज एक्स कर दिया मैंने, केस कॉलम साइन को स्टेटमेंट लिख देते हैं।
ये मैंने इसी के अकॉर्डिंग 2 केसेस डाल दिए और एक डिफ़ॉल्ट डाल दिया, ये सारा का सारा काम कर लिया। एक्स आ गया, ये लेफ़्ट वैल्यू होगी। केस 1 अगर वैल्यू 1 होगी तो ये वाला एग्जीक्यूट करेगा ब्रेक तक, अगर वैल्यू 10 होगी तो ये वाला एग्जीक्यूट करेगा। अगर इन दोनों में से कोई वैल्यू मैच नहीं करती तो फिर ये वाला डिफ़ॉल्ट वाला होगा। अब एग्जांपल दे देता हूँ, रन कर देते हैं हम लोग। सपोज एक्स की वैल्यू मैं रख लेता हूँ 2, यानी कि लेफ़्ट पे वैल्यू आ गई 2। अब राइट पे या 1 हो सकता है या 10 हो सकता है या नहीं हो सकता। सबसे पहले 2 1 मैच किया, नहीं किया, ये वाला केस ख़त्म। दूसरा केस 10 मैच किया, नो। इसके बाद केस को ये डिफ़ॉल्ट है तो क्या मैसेज आएगा, एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 1 and 10। सिंपल। इसके अलावा मैं फिर एक्स को वैल्यू में 10 दे देता हूँ। अब 10 इक्वल टू 1 फॉल्स नहीं होगा, 10 इक्वल टू 10 ट्रू, एक्स इज इक्वल टू 10 स्क्रीन पे आएगा, एक्स इक्वल टू 10 ब्रेक यहाँ से बाहर। तो ये इस तरह स्विच स्टेटमेंट वर्किंग कर रही है। ये बात आपको समझ आ गई। अब ये ब्रेक ख़त्म कर देता हूँ मैं, एग्जांपल देता हूँ। एक्स की वैल्यू में 1 दे देता हूँ, क्या देता हूँ 1, मैच किया तो क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू 1, फिर इसको नहीं देखेगा क्या लिखा हुआ है, एक्स इज इक्वल टू 10, फिर ब्रेक। जब तक इसको ब्रेक नहीं मिलती एग्जीक्यूशन इस सीक्वेंस में करता जाएगा। सिर्फ ये जो वैल्यू है ये मैच करने के, उसके बाद जो लिखा होगा सारा कुछ एग्जीक्यूट हो जाएगा। बस इसके लिए कुछ कंडीशन जो मैंने बताई, ये वैल्यू सिर्फ इंटीजर हो सकती है और करेक्टर हो सकती है, ये पता होना चाहिए। और सिर्फ इसमें इक्वालिटी चेक हो सकती है। आप कह नहीं यहाँ पे लेस देन वैल्यू 1 होगी, नो ये एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। इक्वल ग्रेटर देन 10 होगी तो ये एग्जीक्यूट यहाँ पर नहीं हो सकता। तो ये हमारी स्विच स्टेटमेंट थी। मोस्टली हम जितने प्रोग्राम हम हमारे पास इफ एल्स इफ में कर सकते हैं वो सारे इधर भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ लिमिटेशंस हैं, डेफिनेटली वो लिमिटेशन हमें देखनी पड़ती हैं। अब हम कुछ प्रोग्राम लिखते हैं इसके जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। वावल और कॉन्सोनेंट वाला प्रोग्राम हम इसके थ्रू भी लिख सकते हैं। उसमें 10 चेक्स थे तो 10 कैसे लगा सकते हैं, एक प्रोग्राम वो लिख लेते हैं। इसमें आप कैलकुलेटर वाला भी लिख सकते हैं, कुछ और भी लिख सकते हैं, देख लेते हैं। कोई एक प्रोग्राम हम लिखते हैं इसका। राइट अ प्रोग्राम दैट accept a character, input a character from the user and check whether it is vowel or consonant। जो भी vowel or consonant, क्या जी, या vowel है या हमारे पास consonant है। उसी तरीके से ये सारे काम पहले भी हो चुके हैं। करेक्टर CH, एंटर अ करेक्टर, गेट CH, ये कर दें बेहतर हो जाएगा। करेक्टर इंटर हो गया। यहाँ तक तो कॉमन सी चीज़ें हर एक जगह होती है। अब हम इसके बाद स्विच स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। ये नेक्स्ट यहाँ पे, क्योंकि वेरिएबल इसमें पड़ा हुआ है CH है, ये वैल्यू इसमें CH। केस अगर स्मॉल ए हो तो स्मॉल है तो इसके बाद मैसेज आ जाए एंटर करेक्टर इज वॉवल। फिर हर के लिए रहता केस है, तो हमने पता है हमें 10 केसेस है, 10 केसेस बनते हैं, AEIOU स्मॉल और अपर, दोनों अपर केस और लोअर केस दोनों हमने चेक करने हैं। अगर 10 चेक में से कोई 10 चेक में से एक भी मैच कर जाएगा तो वॉवल आएगा, अदरवाइज नहीं तो वो कॉन्सोनेंट। तो 10 चेक एक ही दफ़ा केसेस के लिख लेते हैं, बजाय अलग-अलग लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन हर दफ़ा आपको 10 ब्लॉक्स लिखने पड़ेंगे, हर दफ़ा वॉवल लिखना पड़ेगा, हर दफ़ा ब्रेक। तो मैं कंबाइन करके लिख लेता हूँ, आप अलग भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। केस कैपिटल A
केस ई, कैपिटल ई, केस आई, कैपिटल आई, केस ओ, केस कैपिटल ओ, केस यू, स्मॉल यू, सेमीकोलन ही कॉलन साइन आता है यहाँ पे। जब ये सारे केस मैच आ जाए तो एक मैसेज आ जाए, इनमें से कोई एक केस एट अ टाइम मैच होगा। 10 केस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या मैसेज आ जाए? यू एंटर्ड वावल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ब्रेक। और अगर ये नहीं है तो फिर डिफ़ॉल्ट वाला आ जाए। क्या इनमें से कुछ मैच नहीं करता तो क्या आ जाए? कॉन्सोनेंट। और ये प्रोग्राम ख़त्म यहाँ पर। सिंपल। अब ये वाली स्टेटमेंट हर केस के साथ अलग ब्रेक के साथ लिख सकते हैं, लेकिन मैंने कंबाइन कर दी क्योंकि मैंने कहा था इसके अंदर ये ऑप्शन है कि मल्टीपल ब्लॉक अगर एग्जीक्यूट करना चाहिए तो हो सकते हैं इसमें। देखें मैं इसको रन करता हूँ आपके सामने। यहाँ पे ये मेमोरी आ गई और ये आउटपुट स्क्रीन आ गई। CH एक वेरिएबल हो गया यहाँ पे। सी आउट इंटर अ करैक्टर, यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा इंटर अ करैक्टर। कोई करैक्टर इंटर करें आप, स्मॉल यू कर देता हूँ मैं, तो ये CH में स्टोर होगा। क्यों? देखें CH इज इक्वल टू गेट CH। अब CH की वैल्यू क्या है? U। इनमें से चेक करें, U इधर मैच हो रहा है, इधर नो, इधर 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 इधर, यहाँ पे मैच हुआ है। एग्जीक्यूट, क्या लिखा हुआ है? यू एंटर्ड अ वॉवल। और ब्रेक यहाँ से बाहर, गेट CH, प्रोग्राम ख़त्म। कोई मुश्किल नहीं इसमें। फिर इसके बाद आप दोबारा रन करें इसको, प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं। यू एंटर्ड अ करैक्टर, मैं कर लेता हूँ Z। अब ये Z हो जाएगा, मैच करेगा इधर 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 इधर, कहीं पर भी मैच नहीं का। डिफ़ॉल्ट में लिखा क्या है? कॉन्सोनेंट। यहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉन्सोनेंट। तो ये हमारे पास एक प्रोग्राम वावल एंड कॉन्सोनेंट का, ये इसके थ्रू भी हो सकता है सारा का सारा। इसके अलावा बहुत सारे और प्रोग्राम भी हैं जो आप बुक में लिखे हुए हैं। आप डेज 1 इंटर करें तो 1 का आ जाए, मंडे आ जाए, ट्यूसडे आ जाए, वेडनेसडे आ जाए, वो भी हो सकता है। कैलकुलेटर भी बन सकता है आपका, कुछ भी प्रोग्राम बन सकते हैं। आपको थोड़ा सा इफ़ एल्स इफ और इसमें डिफरेंस का थोड़ा आइडिया होना चाहिए। मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। ये डिफरेंस सारे के सारे जो इफ़ एल्स इफ है मैंने आपको बताया क्या है, उसमें हर तरह की दोनों सेम है। वो भी मल्टीपल ब्लॉक में से सिंगल ब्लॉक एग्जीक्यूट करती है, और ये भी सिंगल ब्लॉक से मल्टीपल ब्लॉक एग्जीक्यूट होते हैं। ऐसे ही है, उसमें भी कंडीशन होती है, इसमें भी कंडीशन है। ये दो बातें सेम होगी। और उसमें जो कंडीशन होती है वो कोई भी हो सकती है। इफ एल्स इफ में वो आपकी इक्वालिटी भी चेक कर सकती है, लेस देन भी चेक कर सकती है, ग्रेटर देन भी चेक कर सकती है, लेस और इक्वल भी चेक कर सकता है, ग्रेटर और इक्वल भी चेक कर सकते हैं, इक्वल भी चेक कर सकते हैं, इवन नॉट इक्वल भी चेक किया जा सकता है। बट जो स्विच स्टेटमेंट होती है, मैंने सिर्फ बताया, सिर्फ ओनली टेस्ट करती है, ओनली टेस्ट फॉर द इक्वालिटी। इसके अलावा कुछ और टेस्ट नहीं हो सकता। ये पहली बात हो गई। दूसरी याद रखें, उसमें मल्टीपल एक्सप्रेशन यूज हो सकते हैं।
मल्टीपल चॉइसेस के लिए मैंने बताया ना, लेस देन ग्रेटर देन, उसमें इसमें सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन यूज़ हो सकता है, दैट इज़ सिंगल एक्सप्रेशन कहते हैं मल्टीपल चॉइस के लिए। मल्टीपल चॉइस हो तो मल्टीपल एक्सप्रेशन, इसमें सिंगल एक्सप्रेशन हमारे पास यूज़ हो जाता है। उसके अलावा उसमें कोई भी वैल्यू हो सकती है, पहले बताया था मैंने आपको, इंटीजर हो सकती है, फ्लोटिंग पॉइंट हो सकती है, डबल लॉन्ग डबल हो सकती है, कैरेक्टर हो सकती है, स्ट्रिंग नहीं हो सकती, स्ट्रिंग बहुत कम होती है। इसमें हमारे पास सिर्फ इंटीजर, जो हमारे पास फिश में सिर्फ इंटीजर हो सकती है और कैरेक्टर हो सकती है, इसके अलावा किसी वैल्यू को भी चेक नहीं कर सकते। बाकी कुछ सिंटैक्स के डिफरेंस हैं, रिजर्व वर्ड डिफरेंट है, इसमें कीवर्ड थोड़े से डिफरेंट्स हैं, वो सारे आपको पता होना चाहिए। क्लियर? तो स्विच हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, इफ एल्स थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन में आ जाती है, तो ये इनके डिफरेंस है, ये आप लोगों को पता होने चाहिए। तो इंशाल्लाह ये हमारा सिलेक्शन स्ट्रक्चर आज कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम लूप स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे, वो अलग एक टॉपिक होगा, इसी चैप्टर का पार्ट है, इंशाल्लाह उसकी हम प्रैक्टिस फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फिर भी इसमें से कोई प्रॉब्लम हो, प्रोग्राम जितने भी हैं सारे के सारे डिस्कस करें, हर चीज़ का प्रोग्राम, इसमें भी आप वो पॉजिटिव नेगेटिव नंबर वाला, इसमें भी ऐसा इंटर नंबर इंटर करें, केस 1 पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 वाला वो जो होता है उसमें आप कहीं एडजस्ट कर दें, लेस देन 0 वाला एडजस्ट कर दें, और वो भी बन सकता है आपका नंबर कौन सा नेगेटिव है पॉजिटिव है वो है। आड इवन वाला इसमें कर सकते हैं आप, यहाँ पे पूरे का पूरा, कोई सपोज यहाँ पे नंबर आप दे दें n, यहाँ पे आप एक्सप्रेशन लिख दें इसकी जगह n%2, इधर केस में 1 दे दें एक में, और दूसरा डिफ़ॉल्ट कर दें 1 वाला अगर है तो वो इवन हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। इस तरह कुछ भी हो सकता है। प्रैक्टिस करें, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह इतना आप लोगों को फ़ायदा होगा। ये लेक्चर आज का हमारा कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे लूप स्ट्रक्चर।